नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव समाप्ति के बाद अब मतगणना के ऊपर केंद्रित है पूरा बिहार। रिजल्ट कैसा आएगा, किसके पाले में इस बार जनता वोट की है, ये कैसे बाहर आएगी बातें। अभी जो स्थिति है वो यही है। सभी पक्ष जो हैं, या सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्षी जो हैं, इस वक्त पेशोपेश में तो हैं, लेकिन दंभ जो है वो लगातार भरते दिख रहे हैं। दोनों तरफ से बातें आ रही है, पोस्टर वार भी चल रहा है। इसी बीच कुछ और बातें, विशेष जानकारी के लिए आज हम अपनी बात को साझा करेंगे। कुछ सवालात हैं जिसको साझा करेंगे, और हमारा साथ देने के लिए पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फायर ब्रांड भी कहा जाता है इनको, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। इनसे हम आगे बढ़ते हैं। कौशलेंद्र जी, स्थिति जो बन रही है, चाहे वो पक्ष या विपक्ष, दोनों दावा कर रहे हैं कि भाई जो शपथ है वो तो हम ही लेंगे। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि 18 तारीख को हमारा शपथ होगा, और इधर आप लोगों का भी डंका जो है वो बज ही रहा है। लगातार आप लोग भी दंभ भर रहे हैं कि भाई सत्ता तो एनडीए के पक्ष में ही है इस बार। क्या लगता है? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यह त्वरित मुद्दा है और इस मुद्दा पर हमारी विचारधारा को, हमारा सर्वे को आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मिश्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं, और मैं आपको बहुत लाइक करता हूं, पसंद करता हूं कि आपने यथार्थवादी पत्रकारिता का एक रूप दिया है नौजवानों के बीच में। तो मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने एक शब्द बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि लोग कहते हैं कि हमारी भी सरकार बने, हमारी भी सरकार बन रही है। आप जिस विधानसभा में गए होंगे उसमें 20-20 भी उम्मीदवार खड़े हैं, कोई ऐसा कह रहे हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं? नहीं, सब लोग कहते हैं। तो आप मान लीजिए, यहाँ दो धारा था, एक राष्ट्रवादी धारा था और एक विनाशकारी धारा था, एक एनडीए और एक यूपीए। तो ये महागठबंधन के लोग जो हैं, उनकी स्थिति हो गया है, ये लोग जो है से अब बीन बजाएंगे बैठ के। बीन बजाएंगे? हाँ, बजाएंगे। इनको तो अब कुछ रहा नहीं, थे जातिगत भाव को उभारेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, लेकिन इनके लिए व्यवस्था भी कल करके रखा हुआ है। आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये लिख लीजिए। ये आपको जिस तरह से डॉक्टर लोग लिखते हैं, हालांकि हम लोग वकालत में उस चीज़ को नहीं लिखते हैं, लेकिन पीडी, प्रोविजनल डायग्नोसिस, तो आपको बिहार का सिनेरियो जो पॉलिटिक्स का कल का है, राजनीतिक जो दशा और दिशा है, तो पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये लोग तो छाती पीटेगा, ये लोग के पास अब कुछ है, और पुनः एनडीए सत्ता में आएगी। लेकिन बैनर पोस्टर तो भाई गजब गजब का लग रहा है, सड़कों पर लग रहा है चाचा अलविदा। एक तरफ जदयू के सामने लगा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ये सारे बैनर जो हैं वो बड़ा पेशोपेश में डालने के लिए काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि चाचा को अलविदा करने की बात हो रही है। नहीं, देखिए, मैं बताता हूँ, भाषाई मर्यादा को हर कोई को बचा करके रखना चाहिए। मैं कभी भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया हूँ, राजनीतिक में हो या कानून के क्षेत्र में हो। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक लोकोक्ति है, एग्जाम्पल है, उर्दू में उसको मिसाल भी कहते हैं, उर्दू वाले भी सुन लें, कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भूखे हजार। तो कल एनडीए की सरकार बन रही है, तो उस तरह के जो लोग मवाली लोग हैं, ये छाती पीटे, गाली दे, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कल एनडीए की सरकार बनेगी और हम अच्छे बहुमत में सरकार बनाएंगे, और बिहार में फिर अमन, चैन और शांति लाएंगे और बरकरार रखेंगे। तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि 18 तारीख को शपथ ले रहे हैं गांधी मैदान में। तेजस्वी यादव शपथ नहीं लेंगे, उनका तो तैयारी हो गया। देख रहे हैं कि फिर कोर्ट से खुल गया, मतलब वो तो जाएंगे, ट्रायल चलेगा, जेल जाएंगे। जेल जाने के लिए तैयारी करें अब ना। जो लूटा है एक दूध दुहने वाला का बच्चा, ये पूरे बिहार को, लालू यादव का बच्चा पूरे बिहार को, लालू यादव कहे कि हम दूध दुहने वाला का बच्चा है, भैंस का सिंग पकड़ के उसके सर पीठ पर बैठ कर और एक किए थे गरीबों को ठगने के लिए। तो आप एक बताइए, हमको उदाहरण बताइए कि जो ये गरीब के लिए कल्याण के कार्य किए हों। ये अपना पेट भरा, एक दूध दुहने वाला का बच्चा लालू यादव। देखिए, हम परिवार में नहीं जाना चाहते हैं, जाना पड़ेगा, व्यक्तिगत नहीं, उदाहरण है। आप अगर सही रहेंगे तब आपको लोग ऑडिट करता है। समाज को कमजोर मत समझिए, समाज ऑडिट करता है। टिप्पणी है वकील साहब, समाज ऑडिट करता है कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो सब तो इस परिवार में वैसा ही निकला है, बताइए।
8वां पास 9वां पास एगो भाग गया, उन्ने उन्ने भगा दिया बेचारा। बीजेपी के ऊपर आरोप ये भी है कि भाई आप जो है नीतीश कुमार को जो है डायलेमा में रखते हैं, आप बरगलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सीएम चेहरा के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया। बहुत अच्छा बोले। तो नीतीश जी कोनो आज बीजेपी में हैं, शामिल होकर के सरकार चला रहे हैं गठबंधन से, तो आज आए हैं। 20 साल से चल रहा है, 18 साल से। तो आप भी बताइए कि नीतीश जी का इतना ब्रेन नहीं था कि बीजेपी उनको बरगला करके रख रही है। ये तो जो कह रहा है वो मेंटल है, वो मेंटल डिरेल्ड हो गया है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के दे रहा है पब्लिक में बने रहने के लिए, बहुत कुछ गाली भी दे रहा है। देख रहे हैं कितना असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा है। कल देखिए, परसों की घटना है, 11 तारीख की घटना है कि यही चौरी थाना तरारी विधानसभा क्षेत्र में दुलमपुर एक गांव है। इतना ये उन्मादी है आरजेडी वाला कि एक भूमिहार समाज की महिला अपने 9 साल के दुधमुहा बच्चा को इलाज करवा करके सहार बाजार से जा रही थी देवर के साथ गाड़ी, वहां गोली मार दिया है गांव में। बताइए, तो एक कल काउंटिंग है, प्रशासन भी चुप नहीं बैठी हुई है और उसके समाज के भी लोग चुप नहीं बैठे हुए हैं। ये लालू लड़ के देखे हैं बिहार के भूमिहारों से। आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये जातिगत अगर भावना से प्रभावित हो रहा है तो लालू राबड़ी एंड फैमिली जो पॉलिटिकल कंपनी जो था, और उस समय इनके साथ सारी जातियां था, उस दिन तो घुटना ये ब्रह्मर्षि समाज टेकवे नहीं किया इनके सामने, तो कभी नहीं। लालू को बिहार की जनता नेगलेक्ट करा है। जातिवादी मानसिकता से ये यादवों का भी नहीं हुआ है। ये 13,000 यादवों की हत्या करवाया लालू यादव ने सिर्फ। और आप तो देख रहे हैं आप कि यादव लोग भी जो है सो वो अब ये क्या उसको कहते हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं कि यादव है, ये नहीं है। हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, ये तो यादव लोग कह रहे हैं। भाई भूपेंद्र यादव का लड़का बोल रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं कि ये गणेरी है। तो अब इनका भी दिन लद गया बिहार से, और स्थिति जो है अब इनको अंदर जाएंगे और सारा व्यवस्था इनका हो गया है। और ये सरकार में क्या आएंगे, सजाबता आदमी सरकार चलाएगा। मतलब आपको पूरा उम्मीद है कि आप सरकार चलाएंगे? एकदम चलाएंगे, यहाँ एनडीए की पुनः सरकार बनेगी। अब मैं मुख्यमंत्री कौन होगा इससे उनको क्या मतलब है? मुख्यमंत्री तो एनडीए ना बनाएगी भाई। कल जिसका बहुमत आएगा विधायक लोग चुनेंगे, सरकार चलेगी। नीतीश कुमार बनेंगे ना? अब ये तो हमारे पार्टी का शीर्ष लोग न जाने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाने, अमित शाह जी जाने, और बिहार के जो विधायक जीत करके आ रहे हैं वो जाने। खुल के नहीं आ रहे हैं आप। अरे मैं क्यों कहूंगा? आप विधानमंडल का नेता कौन होता है जिसको विधायक चुनते हैं? फिर भी वो बैटिंग तो खुल के कीजिए कि हाँ नीतीश कुमार ही मैं बनेंगे खुल के कर रहा हूँ। अभी तक जो स्थिति है उसमें तो नीतीश जी हमारे नेता है। अभी तक मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार बदल भी सकते हैं। अभी कैसे हम कहेंगे बदल सकते हैं? विधायक जिसको चाहेंगे, विधायकों का बहुमत होगा, पार्टी का जो गाइडलाइन होगा उसके तहत मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जो इस वक्त पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, स्पष्ट कर दिया। हालांकि पेशोपेश में है, उहापोह की स्थिति अभी भी बरकरार है सीएम चेहरे को लेकर। निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल बन रहा है बिहार में काउंटिंग के एक दिन पहले तक, वो एक बिहार की जनता को संशय में डालने के लिए काफ़ी हो सकता है कि भाई आखिर एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। क्योंकि कई लोगों से बातचीत करने पे यही सामने आ रहा है कि जो विधायक दल हैं वही चयनित करेंगे, लेकिन उधर अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की तो वहाँ पर चेहरा बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि तेजस्वी ही राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेंगे अगर बहुमत मिल जाती है तो चलिए इंतज़ार करें, कल सारा जो मसला है वो स्पष्ट हो जाएगा। बने रहिए, तब तक बहुत शुक्रिया आपका।